भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। बाबा साहब अपने माता पिता के 14वें संतान के रूप में जन्म लिए थे। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। वह ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर नियुक्त हुए थे और इनके माताजी का नाम भीमा बाई था। बाबा साहब के गांव का मुख्य नाम अम्बावाड़े था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शादी सन 1906 में ही माता रमाबाई के साथ हो गया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सन 1907 में मैट्रिक की परीक्षा तथा सन 1912 में बीए की परीक्षा पास की थी। बड़ौदा नरेश महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के सहयोग से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला मिला और वह वहां से एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त किए और उन्होंने लंदन से एमएससी, डीएससी और बार एट लॉ की डिग्री प्राप्त किए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किसी मसीहा से कम नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के निचले तबके के लोगों को सबके बराबर लाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। कमज़ोर, मजदूर एवं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एवं उनको समानता का हक दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच क्या होता है बाबा साहब बचपन से ही जानते थे, क्योंकि वह हिंदू धर्म में एक महार नामक जात में पैदा हुए थे। बाबा साहब का जन्म हिंदू धर्म के एक महार जाति में हुआ था, जो हिंदू धर्म के अनुसार महार जाति या अति शूद्र अछूत माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार ही अछूत का मतलब ये होता है कि वह इंसान जिसे छुआ नहीं जा सके या फिर जिसके केवल छूने मात्र से सवर्ण हिंदू अशुद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, जरा आप खुद विचार कीजिए, जिस धर्म में इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाता हो वह इंसान के लायक ही नहीं है। बाबा साहब इस पर कहते हैं कि धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। बाबा साहब हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद की और इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस ताकत के साथ दलितों को उनका हक दिलाने के लिए उन्हें एकजुट करने में लगे थे और राजनीतिक सामाजिक रूप में उन्हें सशक्त बनाने के लिए जुड़े थे, उतनी ही ताकत के साथ उनके विरोधी भी उन्हें रोकने के लिए जोर लगा रहे थे। लंबे समय संघर्ष के बाद जब बाबा साहब को भरोसा हो गया कि वह हिंदू धर्म में जाति प्रथा और छुआछूत जैसी कुरीतियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया, जो 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के पास येवला में एक सम्मेलन में कहा कि हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। बाबा साहब जब हिंदू धर्म को छोड़ने की बात कर दी तो अन्य समुदायों में जैसे मुस्लिम, सिख आदि में यह चर्चा होने लगा कि बाबा साहब हमारे समुदाय में सम्मिलित हो जाएं। दोस्तों, क्योंकि बाबा साहब जिस समय हिंदू धर्म छोड़ने की बात की थी उस समय उनके लाखों अनुयायी थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ने से पहले बाकी के सभी धर्मों का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद अंत में उन्होंने यह देखा कि बौद्ध धर्म यह एक ऐसा धर्म है जो मानवता पर आधारित है। इसमें कोई भगवान है ही नहीं, यह मानव का धर्म है। दोस्तों, बाबा साहब कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को सिखाता है। उन्होंने समता, समानता, बंधुत्व एवं मानवता पर आधारित भारतीय संविधान कार्य के निर्माण में जुड़ गए। भारतीय संविधान निर्माण कार्य के दौरान ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तबीयत बिगड़ने लगी। माता रमाबाई को लंबे समय से बीमार होने के कारण सन 1935 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बाबा साहब की जब तबीयत बिगड़ने लगी तब उनको जांच कराया गया। जांच कराने के उपरांत यह पता चला कि बाबा साहब को शुगर तथा ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बीमारी का इलाज चलने लगा था। जिस डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज चल रहा था उनका नाम शारदा कबीर था।
शारदा कबीर एक ब्राह्मण परिवार से आती थीं। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर शारदा कबीर से सन 1948 में ही दूसरी शादी कर लिया था। बाद में उनका नाम बदल करके डॉक्टर सविता अंबेडकर कर दिया गया। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक हिंदू धर्म की ब्राह्मण परिवार की लड़की से शादी किया और उन्हीं के साथ ही आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। दोस्तों, बाबा साहब के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के कुछ ही दिनों बाद ही यानी 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। बाबा साहब के अनुयायी इस घटने से सदमे में आ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि दलितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया है। बाबा साहब के अनुयायी जानना चाहते थे कि बाबा साहब की मौत आखिर किन कारणों के वजह से हुई है। क्या उनकी मौत प्राकृतिक है या उनकी हत्या हुई है। दोस्तों, इस टॉपिक पे हमने एक फुल वीडियो बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे एक बार ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम।